बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी तमाम प्यारी बहनों को, मेरे भाइयों को। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत के साथ होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज मैं शूज़ बनाना सिखाऊंगी आपको। इससे पहले भी मैंने काफ़ी सारी वीडियो अपलोड की हुई हैं शूज़ के बारे में, बनाए हुए हैं मैंने, लेकिन ये दो कलर मैंने कभी भी यूज़ नहीं किए, तो सोचा कि आज मैं आपको दो कलर में बनाना सिखाऊं। ये देखें, दो कलर इस पर लगाए हुए हैं, ग्रे और वाइट, लेकिन बहुत ही प्यारा लगता है। ऊपर मैंने इसके जो है पोम लगाया हुआ है, ये भी बहुत क्यूट लगता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो की तरफ चलते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट करती चलूँ, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सबसे पहले हमें वूल चाहिए जी 2 प्लाई ग्रे कलर में, और इसके साथ हमें दूसरा कलर जो है हम जिसको कंट्रास्ट करेंगे वाइट कलर है, और क्रोशिया हुक है 2 और 3 नंबर। आइए चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ, स्टार्ट करते हैं शूज़ बनाना। सबसे पहले हमने ग्रा लगा देनी है इसको ऐसे। अब यहाँ से 20 चैन बनानी है हमने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ठीक है, 20 चैन हमने बना दिए। अब हम बाल उठाएंगे, 2 चैन स्किप करके तीसरे नंबर वाली चैन में हम इसको डबल क्रोशिया में बनाएंगे ऐसे। अब फिर हम बाल उठाएंगे और 7 वाली चैन में डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर 7 वाली चैन में बनाएंगे डबल क्रोशिया। हर एक चैन में से हम डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। पहला राउंड हमारा जो है वो डबल क्रोशिया का है सारा। हर एक चैन में से हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब लास्ट वाली चैन में हम बनाएंगे जी एक ही चैन में 6 बार डबल क्रोशिया। 1 2 3 4 5 और 6 बार हमने डबल क्रोशिया बना दिया इसमें। और इसके बाद हम एक एक चैन में से डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे इस तरह। हर एक चैन में से हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये जो है शूज़ की गुलाई है, ये वाली जगह इसकी, ये वाली। अब 7 वाली चैन में हम बनाएंगे डबल क्रोशिया, और अब इसके 7 वाली चैन में डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह हम अपना दूसरा राउंड भी कंप्लीट करेंगे। हर एक चैन में से हम डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे।
ये देखिए जी, इसी तरह हम बनाएंगे। हर एक चेन में से हमने डबल क्रोशिया बना दिया। अब एक तरफ से हमने यहाँ से 6 चेन इसके डबल क्रोशिया बनाए थे, और अब जो है हम यहाँ से बनाएंगे 4 बार, एक चेन में से 4 बार डबल क्रोशिया। ठीक है, 1 2 3 और 4 बार हमने बना दिया। ये जो है शूज़ की एड़ी होगी। और अब इसके साथ 2 चेन स्किप करके तीसरे नंबर वाली चेन में हम इसको स्टिच कर देंगे ऐसे। देखिए जी, इस तरह से ये बन गया है। अब यहाँ से 2 चेन बनाऊंगी, 2 चेन बना दी। 2 चेन के बाद हम फिर बाल उठाएंगे और पहली चेन में हम हाफ क्रोशिया बनाएंगे ऐसे। फिर दूसरी चेन में हाफ क्रोशिया बनाएंगे और फिर साथ वाली चेन में बनाएंगे। इसी तरह हम पूरे राउंड जो है इसका हाफ क्रोशिया का बनाएंगे। तीसरा राउंड जो है हमारा वो हाफ क्रोशिया वाला है। अब यहाँ से हम आगे जो है 2 हाफ क्रोशिया बनाएंगे एक एक चेन में से। आठ चेनों में से हम बनाएंगे जी 2 बार हाफ क्रोशिया। इस तरह 2 बार मैंने इस चेन में से बना दिया। फिर साथ वाली चेन में से हम 2 बार बनाएंगे, इसमें भी 2 बार हाफ क्रोशिया, और फिर साथ वाली चेन में 2 बार हाफ क्रोशिया बनाएंगे इसे। अब इसके बाद फिर 2 बार बनाएंगे हम एक ही चेन में। 8 चेन जो हैं उनमें हमने 16 बार बनाना है डबल क्रोशिया। आठ चेनों में से जो है हमने डबल क्रोशिया बना दिया है। ठीक है, ये देखें, इसके 8 चेनों में से हमने बना दिया है। अब यहाँ से आगे हम एक एक बार हर एक चेन में से डबल क्रोशिया बनाएंगे। हर एक चेन में से हाफ क्रोशिया बनाएंगे एक एक बार। आपको शोर की आवाज़ आती होगी क्योंकि हमारे घर के बाहर ग्राउंड है, वहाँ पे लोग खेलते हैं, इसके लिए माजरत। हर एक चेन में से हमने हाफ क्रोशिया बनाया है और ये जो है हमारा दूसरा राउंड कंप्लीट होने वाला है। अच्छा, अब हमने इसकी एड़ी जो है, एड़ी वाली साइड से पहले हमने बनाई है 4 डबल क्रोशिया बनाए, 4 बार बनाए पहली चेन में से, और अब इसमें से हम बनाएंगे जी 2 बार 3 चेनों में से। ठीक है, अब ये देखें, इस तरह 2 बार हमने बना दी एक चेन में से। अब साथ वाली चेन में हम 2 बार बनाएंगे ऐसे। ये भी 2 बार बना दी हमने। अब साथ वाली चेन में बनाएंगे इस तरह, और फिर एक चेन छोड़कर दूसरी चेन में हम इसको स्टिच कर देंगे इस तरह से। ये देखें जी, दूसरा राउंड हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब जो है हम तीसरा राउंड इसका स्टार्ट करेंगे। उसके लिए हम 2 चेन बनाएंगे, 2 चेन बना दी। 2 चेन के बाद हम फिर साथ वाली चेन में हाफ क्रोशिया बनाएंगे और फिर इसके साथ वाली चेन में, यानी कि 8 चेनों में से हमने हाफ क्रोशिया बनाना है
2 3 4 8 बार हमने हाफ क्रोशिया बना दिया यहाँ से। और इसके बाद हम बाल उठाएंगे और फिर यहाँ से आगे 8 हाफ क्रोशिया बनाने के बाद हम बनाएंगे डबल क्रोशिया। हर एक चेन में से डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। इस तरह से हम डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। और जहाँ से हमने दो बार हाफ क्रोशिया बनाए थे एक चेन में से, अब हम उन्हीं चेनों में से एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 2 बार एक चेन में बनाएंगे। अब यहाँ से हमने एक बार बनाए, अब दूसरी चेन में हम बनाएंगे 2 बार डबल क्रोशिया ऐसे। अब इसके बाद फिर 7 वाली चेन में हम एक बार बनाएंगे डबल क्रोशिया और फिर दूसरी चेन में हम 2 बार बनाएंगे डबल क्रोशिया, ये देखिए। और फिर हम इसके 7 वाली चेन में बनाएंगे एक दफ़ा डबल क्रोशिया और फिर दूसरी चेन में बनाएंगे 2 दफ़ा डबल क्रोशिया। इसी तरह हमने 8 चेनों में से बनाना है। ये देखिए जी, एक चेन में से एक बार डबल क्रोशिया और दूसरी चेन में से 2 बार डबल क्रोशिया। ये आपने तीसरे राउंड पे करना है। ये पतावा जो है इस तरह बनता है। अब 7 वाली चेन में फिर हम एक बार बनाएंगे डबल क्रोशिया और इसके 7 वाली चेन में हम 2 बार बनाएंगे डबल क्रोशिया। इस तरह से जो है हमारा पतावा जो है कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से हमने इसको बंद कर दिया डबल बनाना। अब यहाँ से हम डबल क्रोशिया बनाएंगे एक एक बार। एक एक बार बनाते जाएंगे। यहाँ तक हम बनाएंगे, इसके बराबर कर देंगे हम डबल क्रोशिया और इसके बाद फिर हाफ क्रोशिया बनाएंगे जैसे कि हमने स्टार्टिंग में बनाया था। अब यहाँ से आगे हम हाफ क्रोशिया बनाएंगे ऐसे और ये एड़ी जो है कंप्लीट हो जाएगी। अब इसके बाद हमने सिंगल बनाना है। ऐसे अब यहाँ से हम 2 चेनों में से डबल बनाएंगे। एक बार बना दिया इसमें से, अब दोबारा भी हम इसी में से बनाएंगे हाफ क्रोशिया ऐसे। अब 7 वाली चेन में एक बार और फिर दूसरी चेन में 2 बार बनाएंगे ऐसे। अब फिर 7 वाली चेन में और फिर इसके साथ हाफ क्रोशिया दोबारा बनाएंगे और यहाँ पे हम इसको एक चेन छोड़कर दूसरी चेन में बंद कर देंगे इस तरह से। ये देखिए जी,
पतावे की शेप जो है वो बन गई है। और अब हमने चौथा राउंड इसका स्टार्ट करना है। जैसे कि ये देखिए, इस पे आपको 4 राउंड नज़र आ रहे हैं, 4 ही राउंड हमने इसके भी बनाए हैं। अब लास्ट वाला हमने बनाना है, 2 चैन बनाएंगे, 1 2, और फिर हम ये आखिरी राउंड हम इसका लगाएंगे हाफ क्रोशिया का, और सारा हाफ क्रोशिया हम बनाते जाएंगे। हर एक चैन में से हमने हाफ क्रोशिया बनाए हैं दूसरे राउंड में। और अब हम इसको यहाँ पे स्टिच कर देंगे, एक चैन छोड़ के दूसरे नंबर वाली चैन में ऐसे। ये देखिए जी, पतावा जो है तैयार हो चुका है। अब जो है यहाँ से 3 चैन बनाऊंगी, 1 2 3, और बैक साइड पे इसकी आपको नज़र आ रही होगी आधी चैन। इस आधी चैन में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह फिर साथ वाली आधी चैन में बनाएंगे डबल क्रोशिया, और फिर इसके साथ वाली चैन में आधी में हम बनाएंगे डबल क्रोशिया। इसी तरह हम ये राउंड कंप्लीट करेंगे। आधी आधी चैन में से हमने डबल क्रोशिया बनाना है। अब इसमें ना तो ज़्यादा करना है ना ही कम करना है, बस डबल क्रोशिया हमने बनाते जाना है आधी चैन में से, इस तरह से। आधी आधी चैन में से हमने डबल क्रोशिया बनाया है, और अब जो है एंड पे हम पहुंच आए हैं। अब यहाँ से हम इसको अब बंद कर देंगे, 2 चैन स्किप करके तीसरे नंबर वाली चैन में इसको स्टिच कर देंगे ऐसे। अब यहाँ से फिर 3 चैन बनाएंगे, 1 2 3, और अब इसके बाद हम बाल उठाएंगे और इस तरह से स्तंभ में से हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। और इसी तरह फिर दूसरे में से बैक साइड से इस तरह से हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये वाला डिज़ाइन मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि इस डिज़ाइन में जो है जब हम शूज़ तैयार करते हैं तो बहुत ही सॉफ्ट होता है और बहुत मज़बूत होता है। तो मैं हमेशा शूज़ के साथ ये डिज़ाइन ज़्यादातर इस्तेमाल करती हूँ। ये इसी डिज़ाइन से मैं बनाती हूँ, क्योंकि ये बहुत मज़ेदार डिज़ाइन है। ये देखिए, अब इसमें ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है ये डिज़ाइन। ये देखिए 2 कलर में बहुत ही खूबसूरत लग रहा है ये डिज़ाइन। ये देखिए, और इतना सॉफ्ट है ये, जब बच्चा पहनेगा तो उसको कितना नरमदे महसूस होगा ये शूज़। तो इसी तरह हम फिर साथ वाले थंब में से इसी तरह डबल क्रोशिया बनाएंगे, और फिर इसके साथ वाले में से ये देखिए जी, ये डिज़ाइन इस तरह से बनता जाएगा। देखिए, हमने इसके बैक साइड से भी डबल क्रोशिया बनाया और फ्रंट साइड से भी बॉर्डर की तरह ये खूबसूरत सा डिज़ाइन बन गया। अब इसके साथ मैं जो है वाइट कलर लगाऊंगी, कंट्रास्ट करूंगी। अब यहाँ पे 2 चैन स्किप करके तीसरे वाले नंबर चैन में हम इसको बंद कर देंगे ऐसे, इस तरह। अब इस धागे को हमने यहीं पे रहने देना है, और अब जो है वाइट कलर लगाना है इसके साथ। अब इसके जो है नोट लगा देनी है हमने सबसे पहले ऐसे नोट लगा दी। अब इसके बाद हम इस नोट को इस धागे में ले आएंगे और यहाँ से बनाएंगे जी 3 चेन, 1 2 3, ठीक है। 3 चेन बनाने के बाद इस नीचे वाले धागे को थोड़ा खींच लेंगे और फिर यहाँ से हम इस तरह से इसमें से बनाएंगे डबल क्रोशिया, और फिर साथ वाले में से बनाएंगे जैसे कि हमने पहले बनाया है। सेम इसी तरह हमने इसमें भी बनाना है। और ये जो धागा हमने छोड़ा है इसको हमने साथ लेके चलना है ताकि ये नज़र ना आए ऐसे। और अब हमने फिर इस तरह
अगली साइड से डबल क्रोशिया बनाना है और अब हमने बैक साइड से डबल क्रोशिया बनाना है। इसी तरह हम ये राउंड दूसरा भी कंप्लीट करेंगे। यहाँ तक जब पहुँचूँगी तो यहाँ तक मैं यहाँ से अंदर मैं आपको इसका शूज़ की शेप बनाना सिखाऊंगी कि शूज़ की शेप कैसे बनती है। अब हमने बना दिया है इसमें डबल क्रोशिया, ये वाला डिज़ाइन वाइट कलर से भी, और अब हम इसको शेप देंगे। वो याद रखें आप किस तरह हम देनी है शेप शूज़ को। पहली चेन में से हम हाफ क्रोशिया बनाएंगे, फिर वाल उठाएंगे, फिर दूसरी चेन में से हाफ क्रोशिया बनाएंगे, और ये जो 3 धागे हैं इन 3 धागों में से हमने एक बार ही धागे को निकाल देना है ऐसे। फिर बाल उठाएंगे, फिर साथ वाली चेन में बनाएंगे हाफ क्रोशिया, इसके बाद फिर हम बाल उठाएंगे, फिर साथ वाली चेन में बनाएंगे डबल क्रोशिया, और इसके बाद फिर हम इसको बंद कर देंगे। इसी तरह एक एक चेन में से हमने हाफ क्रोशिया बनाना है। फिर हाफ क्रोशिया के को जो है हमने 3 धागों में से एक दफ़ा ही धागे को निकाल देना है। इसके बाद फिर हमने हाफ क्रोशिया बनाना है। हर एक चेन में से हाफ क्रोशिया बना के इस तरह हमने इनको बंद कर देना है ऐसे ऐसे। अब फिर हमने हाफ क्रोशिया बनाना है, ऐसे। अब फिर इसके बाद हमने हाफ क्रोशिया बनाना है, इस तरह से। फिर साथ वाली चेन में से हम बनाएंगे इस तरह से। हम 3 धागों में से एक साथ धागे को निकाल देंगे और फिर बाल उठाएंगे। फिर ये जो साथ वाली चेन है इसमें से हम बनाएंगे ऐसे। फिर साथ वाली चेन में हाफ क्रोशिया, फिर इसके साथ वाली चेन में हाफ क्रोशिया, और इसी तरह हम एक साथ बंद करते जाएंगे ऐसे। ये देखें जी शूज़ की जो शेप है वो बन रही है। और अब यहाँ से फिर हम ऐसे स्तंभ में से डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर बैक वाली साइड से बनाएंगे, और ये राउंड दूसरा जो है हम इस तरह कंप्लीट करेंगे। हर एक थंब में से हमने डबल क्रोशिया बना दिया है इस तरह से। और अब हम यहाँ पे आगे इसको बंद कर देंगे। तो फिर हम ग्रे कलर लगाएंगे, एक लाइन हम वाइट कलर की लगाएंगे, दूसरी जो है हम ग्रे कलर की। अब यहाँ पे इसको मैं स्टिच कर दूँगी इस तरह से, और यहाँ से हम इसको यहीं पे छोड़ देंगे वाइट धागे को, और ग्रे जो है ग्रे को ले लेंगे ऐसे। 1 2 3 चेन बना दी। अब हम फिर बाल उठाएंगे और इसमें से हम बनाएंगे डबल क्रोशिया ऐसे। फिर साथ वाली चेन में से बैक साइड से बनाएंगे डबल क्रोशिया, और फिर फ्रंट से बनाएंगे। ये देखें जी ये डिज़ाइन कितना प्यारा डिज़ाइन बन रहा है, और सारा मैं इसी तरह बनाऊंगी। अब फिर हम इस तरह इस चेन में से हाफ क्रोशिया बनाएंगे, और फिर इसके साथ वाली चेन में हम हाफ क्रोशिया बनाएंगे, और इन 3 धागों में से धागे को एक साथ हम निकाल देंगे इस तरह से। फिर बाल उठाएंगे, फिर साथ वाली चेन में हम बनाएंगे डबल क्रोशिया, और फिर इसके साथ वाली चेन में बनाएंगे डबल क्रोशिया, और फिर इन 3 धागों में से एक साथ धागे को हम निकाल देंगे इसे। अब फिर साथ वाली चेन में बनाएंगे, और अब इसके साथ वाली चेन में फिर एक साथ बंद कर देंगे। इसी तरह हम ये दूसरा राउंड भी अपना कंप्लीट करेंगे।
मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि देखें शूज़ की शेप जो है वो किस तरह बन गई है। मज़ीद अब मैं इसको तैयार करके ही आपको दिखाऊंगी क्योंकि इस पे बहुत वक्त लगता है। वीडियो इतनी लंबी बन नहीं सकती, ना ही कोई देखता है, तो बीच में से स्किप करना पड़ता है। इसी तरह आपने भी बनाते जाना है। ये देखें जी, शूज़ जो है इसकी शेप बन चुकी है और अभी जो है इसके ऊपर हमने 3-4 राउंड और बनाने हैं, तो फिर इसके बाद जाके ये कंप्लीट होगा। अब हमने फिर इस तरह से एक एक थंब में से डबल क्रोशिया बनाते जाना है, ऐसे। ऐसे हर एक थंब में से हमने डबल क्रोशिया बना दिया है और ये आखिरी राउंड था हमारे शूज़ का। अब इसके ऊपर मैं बनाऊंगी। ये देखें जी, शूज़ जो है हमारा कंप्लीट होने वाला है। अब जो है ये देखें इसकी शेप बन चुकी है, ठीक है। और अब जो है मैं इसके बनाऊंगी थंब इस तरह, जिस तरह के ये टांग मैंने बनाए हुए हैं, तो सेम ऐसे ही हमने ऊपर भी बनाने। अब हमने ये दो जो थंब हैं इनमें से हमने एक एक बार डबल क्रोशिया बनाना है। ये देखें जिनको हमने कम किया था, अब इन दो में से हम डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। याद रहे कि दो में से हमने बनाना है। जैसे कि ये दो थंब हैं, अब इनमें से हम बनाएंगे। अब इस तरह ये दो थंब हैं, इनमें से बनाएंगे डबल क्रोशिया। याद रहे कि आपने एक एक को नहीं उठाना, वरना ये बहुत ज़्यादा बन जाएंगे तो फिर शूज़ की शेप नहीं बनेगी। अब ये देखें दो में से हम बनाएंगे एक एक बार डबल क्रोशिया। और अब ये दो हैं और अब ये देखिए जी, अब हम एक एक में से यहाँ से आगे एक एक में से बनाते जाएंगे, ठीक है। हर एक थंब में से हम इसी तरह बनाते जाएंगे। अब ऐसे अब ये जो है इसकी शेप जो है ये ऊपर की तरफ आएगी और लॉन्ग बनेगा ये देखिए। हर एक थंब में से हमने बनाया है इस तरह डबल क्रोशिया, और एक जो है ग्रे कलर और एक वाइट कलर के साथ हमने राउंड लगाए हैं इसके सारे। बहुत ही इजी डिज़ाइन है ये और बहुत अच्छा लगता है शूज़ पे ये डिज़ाइन। ये देखिए जी, अब जो है एक एक थंब में से हम बनाते जाएंगे। हर एक थंब में से हमने इस तरह से डबल क्रोशिया बनाते जाना है और ये डिज़ाइन बनाना है। ये देखिए जी, इतना हो गया लॉन्ग। अब इसके ऊपर जो है 3 राउंड मैंने और लगाने हैं, तो बस ये कंप्लीट हो जाएगा। फिर मैं आपको दिखाती हूँ। हर एक थंब में से हमने डबल क्रोशिया बनाया है और ये आखिरी राउंड है इसके ऊपर।
इसके बाद जो है शूज़ कंप्लीट हो जाएगा और फिर मैं इसके ऊपर पम पम लगाऊंगी। बहुत इजी और बहुत खूबसूरत डिज़ाइन है ये, आप भी ये बनाएं। बहुत ही आसान है, इसमें कोई इतनी लंबी मेहनत नहीं लगती। अब इसको मैं कंप्लीट करके तो बंद कर दूंगी। इसके बाद फिर मैं पम पम लगाऊंगी इसके ऊपर। इस तरह से हर एक थंब में से हमने डबल क्रोशिया बनाया। अब जो है शूज़ कंप्लीट हो चुका है। अब मैं इसको यहाँ पे बंद कर दूँगी। इसके बाद फिर मैं पम पम लगाऊँगी इसके ऊपर। ये देखिए जी, 2 चेन स्किप करके तीसरे नंबर वाली चेन में हम इसको बंद कर देंगे इस तरह से, और धागे को यहाँ से काट लेंगे। ऐसे, और अब इस धागे को मैं इसके अंदर ले आऊंगी। ऐसे इस तरह खींच लूँगी। उसके बाद फिर इसको मैं ऐसे इसके अंदर छुपा लूँगी ताकि नज़र ना आए। ये देखिए जी, ये देखिए जी, शूज़ जो है हमारा रेडी हो चुका है। और अब इसके ऊपर मैं पम पम लगाऊंगी। अच्छा जी, पम पम पहले से ही मैंने बना के रखा हुआ था। ये देखें जी, इस तरह बहुत ही खूबसूरत लगता है, आप भी बनाएं। और इसको हम अब इसके साथ स्टिच करेंगे। कैसे हमने लगाना है अब देखिए आप भी। अब इस धागे को मैं क्रोशिया की मदद से शूज़ के अंदर ले जाऊंगी। फिर इस साइड से यहाँ से इतना गैप दे के तो फिर दूसरे धागे को भी मैं इसके अंदर ले जाऊंगी ऐसे। ये देखिए कितना इजी पम पम बनाना भी है और पम पम लगाना भी है। अब यहाँ से मैं इसकी ग्रा लगा दूंगी। इस तरह मैं इसको जो है नोट लगा दूंगी मजबूती के साथ। अब इस धागे को यहाँ से मैं काट दूंगी और खूबसूरत सा हमारा जो शूज़ है वो कंप्लीट हो चुका है। और इस पे कितना मेरा वक्त लगा है ये आपको पता है, आपके सामने मैंने बनाया है। देखें जी कितना प्यारा है और सॉफ्ट सॉफ्ट प्यारा सा डिज़ाइन है इसका। ये देखिए जी, शूज़ हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। आपको आज की वीडियो मेरी कैसी लगी और मैं आपकी फ़ीडबैक का ज़रूर इंतज़ार करूँगी। मुझे खुशी होती है जब आप प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं, मुझे काफ़ी सपोर्ट होती है। तो इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।